हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक हैबिट बुक का चौथा भाग, जो कि इसे संतोषप्रद बनाए। स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चौथे भाग का चैप्टर नंबर 15, व्यवहार परिवर्तन का आधारभूत नियम। स्टीफन लूबी नामक सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मी ने 1990 के दशक में अपने गृह नगर ओमाहा नेब्रास्का को छोड़कर कराची पाकिस्तान जाने का टिकट खरीदा। कराची संसार के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में से एक था। 1998 में यहाँ 90 लाख लोगों से ज्यादा लोग रहते थे। यह पाकिस्तानी का आर्थिक केंद्र और यातायात धुरी था। यहाँ के हवाई अड्डे और बंदरगाह बहुत सक्रिय थे। शहर के हिस्सों में सारी सामान्य शहरी सुविधाएं और भीड़भाड़ भरी सड़कें थीं, लेकिन कराची ऐसा शहर था जो संसार के सबसे कम रहने योग्य शहरों में से एक था। कराची में 60% से ज्यादा निवासी अतिक्रमण वाली बस्तियों और झुग्गियों में रहते थे। बहुत घनत्व वाले इलाकों के मकान कामचलाऊ थे, जिन्हें पुराने तख्तों, लकड़ियों और रद्दी वस्तुओं से तैयार किया गया था। कोई सीवेज सिस्टम नहीं था, बिजली नहीं थी, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति थी। जब यहाँ की सड़कें सूखी होती थी तो धूल और कचरे से भरी होती थी। जब सड़कें गीली होती थी तो वहाँ गड्ढे और कीचड़ और सीवेज का पानी भरा रहता था। इस ठहरे हुए पानी में मच्छरों के झुंड पनपते थे और बच्चे भी कचरे में खेलते थे। इस अस्वच्छ परिवेश की वजह से बीमारियां फैलती थीं। दूषित पानी के कारण डायरिया, उल्टी और पेट दर्द जैसे रोग आम थे। वहां रहने वाले लगभग 1/3 बच्चे कुपोषित थे। सूंची बहुत कम जगह में बहुत सारे लोग रहते थे, इसलिए वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण तेजी से फैलते थे। इसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की वजह से स्टीफन लूबी पाकिस्तान आए थे। लूबी और उनकी टीम को एहसास था कि अस्वच्छ परिवेश में हाथ धोने जैसी आसान आदत को रहवासियों की सेहत का सुधार सकती है, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चला कि वहां के रहने वाले कई लोग हाथ धोने का महत्व जानते हैं। लूबी ने कहा, हाथ धोने की आदत बढ़ाने के लक्ष्य में मैं व्यवहार बदलने बजाय आदत डालने के रूप में देखना चाहता हूँ। लोगों के लिए ऐसे प्रोडक्ट को अपनाना ज्यादा आसान है जो शक्तिशाली सकारात्मक इंद्रियात्मक संकेत प्रदान करता है। मिसाल के तौर पर टूथपेस्ट का मिंट। दूसरी तरफ आनंददायक इंद्रियात्मक फीडबैक प्रदान करने वाली आदत को अपनाना उतना ही आसान होता है जैसे दांत फ्लश करना। प्रोक्टर एंड गैम्बल की मार्केटिंग टीम ने हाथ धोने का सकारात्मक अनुभव उत्पन्न करने की बात की। कुछ ही महीनों में शोधकर्ताओं ने उस इलाके के बच्चों के स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण सुधार देखा। डायरिया की दर 52% कम हो गई, निमोनिया 48% कम हो गया और बैक्टीरिया से होने वाले त्वचा संक्रमण 35% कम हो गया। दीर्घकालीन परिणाम और भी बेहतर थे। लूबी ने मुझे बताया, हम 6 साल बाद कराची गए, कुछ घरों में दोबारा गए। हमारी स्टडी टीम ने देखा कि जिन घरों में पहले साबुन मुफ्त में दिए गए थे, अब हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। उनमें से 95% घरों में साबुन और पानी वाला हैंड वॉशिंग स्टेशन था। यह आश्चर्यजनक था क्योंकि हमने 5 साल से ज्यादा समय से उन्हें साबुन नहीं बांटा, लेकिन ट्रायल के दौरान पे हाथ धोने के इतने आदी हो गए थे कि उन्होंने आदत को जारी रखा। यह व्यवहार परिवर्तन के चौथे और अंतिम नियम का आदर्श उदाहरण है। इसे संतुष्टिदायक बनाएं। इस तरह की कहानियां व्यवहार परिवर्तन के आधारभूत नियम का प्रमाण है। जिस व्यवहार को पुरस्कार दिया जाता है उसे दोहराया जाता है, और जिस व्यवहार को दंड दिया जाता है उससे बचा जाता है। भविष्य में क्या करना है यह आप इस आधार पर सीखते हैं कि अतीत में कौन सी चीज करने पर आपको दंड और पुरस्कार दिया गया था। सकारात्मक भावनाएं आदतों को पोषण देती हैं, नकारात्मक भावनाएं उन्हें नष्ट करती हैं। व्यवहार परिवर्तन के पहले 3 नियम: इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं। इस संभावना को बढ़ाते हैं कि हम कोई व्यवहार इस बार करेंगे। व्यवहार परिवर्तन का चौथा नियम, इसे संतुष्टिदायक बनाएं। किसी व्यवहार के अगली बार दोहराए जाने की संभावना को बढ़ाता है। इससे आदत का चक्र पूरा हो जाता है, लेकिन एक पेंच है, हम किसी भी तरह की संतुष्टि की तलाश नहीं कर रहे हैं, हम तो त्वरित संतुष्टि की तलाश कर रहे हैं। त्वरित और विलंबित पुरस्कारों के बीच असमानता। कल्पना करें कि आप अफ्रीका के जंगल में घूमने वाले जानवर हैं, जिराफ या हाथी या शेर। हर दिन आपको ज्यादातर निर्णयों के परिणाम तुरंत मिलते हैं। आप हमेशा इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या खाना है और कहाँ सोना है, या किसी हिंसक पशु से कैसे बचना है। आप वर्तमान या निकट भविष्य पर लगातार केंद्रित होते हैं। आप उसमें रहते हैं जिसे वैज्ञानिक त्वरित लाभ परिवेश कहते हैं, क्योंकि आपके काम तुरंत ही स्पष्ट परिणाम देते हैं। जब अपने इंसानी स्वरूप पर लौटें, आधुनिक समाज में आप आज जो विकल्प चुनते हैं उनमें से
से कुछ से आपको तुरंत लाभ नहीं होगा, लेकिन आप ऑफिस में अच्छा काम करते हैं तब भी आपको वेतन कुछ सप्ताह बाद ही मिलेगा। अगर आज आप व्यायाम करते हैं तो शायद आप अगले साल मोटे नहीं होंगे। अगर आज आप बचत करते हैं तो शायद आज के दशक के बाद आप समृद्धि में रिटायर हो सकते हैं। आप जिस परिवेश में रहते हैं उसे वैज्ञानिक विलंबित लाभ परिवेश कहते हैं, क्योंकि वर्षों तक मेहनत या प्रयास करने के बाद ही आपको आपका मनचाहा पुरस्कार मिलेगा। कोई सिगरेट क्यों पिएगा अगर उसे पता है कि उसके फेफड़े के कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है? कोई ज्यादा क्यों खाएगा जब वह जानता है कि इससे उसके मोटापे पर जोखिम बढ़ सकता है? कोई असुरक्षित सेक्स क्यों करेगा जब उसे पता हो कि इससे यौन रोगों का संक्रमण हो सकता है? एक बार जब आप यह समझ लेते हैं कि मस्तिष्क पुरस्कारों की प्राथमिकता किस कारण किस तरह करता है तो जवाब स्पष्ट हो जाता है। बुरी आदतों के परिमाण देर से मिलते हैं जबकि पुरस्कार तुरंत मिलते हैं। धूम्रपान से आप 10 साल बाद मर सकते हैं, लेकिन इससे आपको इसी समय तनाव में राहत मिलती है और आपकी निकोटिन की लत इसी समय संतुष्ट होती है। ज्यादा खाना लंबे समय में हानिकारक होता है, लेकिन उस पर संतुष्टि देता है। सेक्स चाहे वह सुरक्षित हो या नहीं हो तुरंत आनंद देता है। रोग और संक्रमण कुछ दिन या सप्ताह या शायद वर्षों बाद होंगे। हर आदत अलग अलग समय पर अलग अलग परिणाम देती है। दुर्भाग्य से ये परिणाम एक दूसरे के सामंजस्य में नहीं होते। बुरी आदतों को त्वरित परिणाम आमतौर पर अच्छा महसूस होता है, लेकिन अंतिम परिणाम बुरा महसूस होता है। अच्छी आदतों के साथ इसका ठीक उल्टा होता है। त्वरित परिणाम आनंद रहित या मुश्किल होता है, लेकिन अंतिम परिणाम अच्छा महसूस होता है। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री फ्रेडरिक बास्तियत ने समस्या को स्पष्टता से इस तरह बताया था, यह लगभग हमेशा होता है कि जब त्वरित परिणाम अनुकूल होता है तो बाद के परिणाम विनाशकारी होते हैं, और इसका विपरीत भी सच है। अक्सर किसी आदत का पहला फल जितना ज्यादा मीठा होता है बाद वाले फल उतने ही ज्यादा कड़वे होते हैं। इसे दूसरी तरह से इस तरह भी कहा जाता है, आपको अच्छी आदतों की कीमत वर्तमान में चुकानी पड़ती है, आपको बुरी आदतों की कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। किस वजह से हमारा मस्तिष्क कुछ व्यवहारों को दोहराता है और बाकी से बचता है, इस बात की ज्यादा पूर्ण समझ के साथ आइए व्यवहार के परिवर्तन आधारभूत नियम उद्घाटन करते हैं। जिस व्यवहार को तुरंत पुरस्कार दिया जाता है उसे दोहराया जाता है, और जिस व्यवहार को तुरंत दंड दिया जाता है उससे बचा जाता है। त्वरित संतुष्टि के प्रति हमारी वरीयता सफलता के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करती है। हम जिस तरह से बने हैं उसकी वजह से ज्यादातर लोग दिन भर त्वरित संतुष्टि का पीछा करते हैं। विलंबित संतुष्टि की राह पर कम लोग चलते हैं। अगर आप पुरस्कारों का इंतजार करने के लिए तैयार हैं तो आपको कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और अक्सर ज्यादा बड़ा पुरस्कार मिलेगा। जैसी कहावत है, आखिरी मील में हमेशा सबसे कम भीड़ होती है। शोध भी इस बात की पुष्टि करता है। समस्या यहाँ है, ज्यादातर लोग जानते हैं कि विलंबित संतुष्टि ही समझदारी भरी नीति है। वे अच्छी आदतों के लाभ चाहते हैं, स्वस्थ होना, उत्पादक होना, शांति से रहना, लेकिन ये परिणाम निर्णय वाले पल में मस्तिष्क में सबसे ऊपर नहीं रहते। शुक्र है कि विलंबित संतुष्टि के लिए खुद को प्रशिक्षित करना संभव है, लेकिन आपको मानव स्वभाव के विपरीत नहीं बल्कि इसे ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। इसे करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका दीर्घकालीन पुरस्कार देने वाली आदतों में थोड़ा त्वरित आनंद जोड़ना है। आपको दीर्घकालीन पुरस्कार नहीं देने वाली आदतों में थोड़ा त्वरित दर्द भी जोड़ना होगा। त्वरित संतुष्टि से लाभ कैसे लें? किसी आदत को डालने में सबसे महत्वपूर्ण चीज सफल महसूस करना है, भले ही यह छोटी सफलता हो। सफलता की भावना इस बात के संकेत करती है कि आपकी आदत ने काम कर दिया या काम प्रयास के लायक है। आदर्श संसार का किसी अच्छी आदत पुरस्कार स्वयं है। असली संसार में अच्छी आदतों के सार्थक महसूस होने की प्रवृत्ति तभी होती है जब वे आपको कुछ प्रदान करती हैं। शुरुआत में त्याग और त्याग की जरूरत होती है। आप कई बार जिम जा चुके हैं, लेकिन आप ज्यादा शक्तिशाली या फिट या तेज नहीं हुए। कम से कम ऐसा कुछ दिखता नहीं है। कुछ महीनों बाद जाकर आपको कुछ पाउंड वजन कम होता हुआ दिखेगा। आपकी अपनी बाह में मांसपेशियां दिखती हैं। तब व्यायाम और इसकी खुद की खातिर करना ज्यादा आसान होता है, लेकिन शुरुआत में आपको मार्ग पर बने रहने के लिए किसी कारण की जरूरत होती है। इसलिए त्वरित पुरस्कार अनिवार्य हो जाता है और आपको रोमांचित रखते हैं, जबकि विलंबित पुरस्कार पृष्ठभूमि में इकट्ठे होते हैं। संक्षेप में, किसी आदत को तभी स्थायी बनाया जा सकता है जब वह आनंददायक हो, आसान
काम, जैसे बेहतरीन खुशबू वाला साबुन या टूथपेस्ट जिसमें ताजगी देने वाला मिंट फ्लेवर हो, या अपने बचत खाते में $50 डालने से आपको वह त्वरित खुशी मिल सकती है जिसकी जरूरत आपको किसी आदत का आनंद लेने के लिए होती है। जब वर्तमान आनंददायक होता है तब यह आसान होता है। सारांश जो हमने पाठ पढ़ा है उसका निचोड़। पॉइंट नंबर 1, व्यवहार परिवर्तन का चौथा नियम, इसे संतुष्टिदायक बनाएं। पॉइंट नंबर 2, जब अनुभव संतुष्टिदायक होता है तो हमारे किसी व्यवहार को दोहराने की ज्यादा संभावना होती है। पॉइंट नंबर 3, मानव मस्तिष्क का विकास इस तरह हुआ है कि यह विलंबित पुरस्कारों के बजाय त्वरित पुरस्कारों को ज्यादा प्राथमिकता देता है। पॉइंट नंबर 4, व्यवहार परिवर्तन का आधारभूत नियम, जिस व्यवहार को तुरंत पुरस्कार दिया जाता है उसे दोहराया जाता है, जिस व्यवहार को तुरंत दंड दिया जाता है उससे बचा जाता है। पॉइंट नंबर 5, जिस आदत को स्थायी बनाने के लिए आपको तुरंत सफल महसूस करने की जरूरत होती है, भले ही यह छोटी सफलता हो। पॉइंट नंबर 6, व्यवहार परिवर्तन के पहले 3 नियम, इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं। इस संभावना को बढ़ा देते हैं कि कोई व्यवहार इस बार किया जाएगा। व्यवहार परिवर्तन का चौथा नियम, इसे संतुष्टिदायक बनाएं, उस व्यवहार के अगली बार दोहराए जाने की संभावना को बढ़ा देता है। हर दिन अच्छी आदतें कैसे कायम रखें, ये हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।